अरे तो तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं कोई पराया मर्द हूं जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। और वैसे मुझे मारना ही था तो इस चाकू की जरूरत नहीं है, स्माइल कर देती। वैसे ये खंजर का शौक कब से पाला? वो जब से हादसा हुआ था, वो डर, माँ ने कहा था खंजर रखने के लिए। तुम्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं है आभा। मेरे होते हुए तुम्हें तो क्या, तुम्हारे साए को भी कोई नहीं छू सकता। सो जाओ। अलबेली न डराने वालों तो आज तक पैदा कोनी होयो, ना तू थारो पा ना कोई और। बस एक ही इंसान है या धरती पर जिससे अलबेली प्रेम करे। बाकी तो सब मर्द साले एक जइया हो, मारो खून खोला देवे, चाहे तू हो या मारो हरामी मामो। अरे मामो, थाने से ना होने वाला या टीवी चालू। अरे कहा ना, थाने से ना होने वाला या टीवी चालू। तो तू आकर चालू कर देना। बक 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 करे है खाली। नहीं मामो, या टीवी को तो बस जीजी चला सके। ये तो तू भी जाने है मामो, बुलाओ उसे, वो ही चला देवेगी। कितनी बार बताऊं तने, वो नहीं आने वाली। बिना टाइम है अभी आने में। तुझे लगता है कि तेरी जीजी टीवी चला सकती है? मैं तुझे टीवी चला के दिखाता हूं, देख। मामो, मारे को भी अंदर से कंबल ला दो ना, मारे को भी रात भर ठंड लगती रहेगी। मामो, क्यों? तने तो ठंड बड़ी पसंद है ना? वो क्या कह रहा था तू अपनी जीजी से? बर्फ की वादियों में जाना है थाड़े को। वो कौन सी जगह है? कश्मीर। हाँ हाँ, कश्मीर। हम सब चलेंगे कश्मीर। तारी जीजी गई है ये सब के वास्ते पिज्जा जुगाड़ करने, समझा? थारे को कौन ले जा रहा है मामो? तुम यही रहना, बस मैं और मारे जीजी जावेंगे। फिर तुम ही रखना इन सब टोलियों का ख्याल। तो ठीक है, मैं कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ, तू बैठ के ठंड बर्दाश्त कर। चल सो जा। बक 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 करके रखता है, दिमाग खराब कर दिया हमारा। अब तो मारे को अंदर से कंबल लाना पड़ेगा। बस एक बार मेरी जीजी आ जावे,
फिर मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना जीजी? हाँ हाँ, थारी जीजी इतने प्रेम से मालिश करेगी तो ठीक क्यों ना होवेगो। उसको बोल के भी ना आई, बस चुप चुपाती आ गई। बोलती थी तुम्हारे को आने ना देता ना इधर। पता नहीं खाना वाना खाया होगा कि नहीं, पाँव की मालिश हुई होगी भी कि नहीं। क्या करूं? फोन फोन कर देती हूँ। मामू के फोन में तो इतने सारे बटन को नहीं थे, इसका क्या करूं? फोन फोन बंद कर दे। परेशान करती हुए चुप हो जा। हाँ, चुप चुप बस। तो सबने लागे है कि मैं बा वाली आभा हूँ, जबकि मैं आभा नहीं। और तुम्हें पता है वो वहां ये है, कैसे चालू करूं? ले, इतना बड़ा फोन और डब्बो तो अट्ठे पड़े हुए। मैं इस झुंझुने के पीछे दिमाग खपा रही हूँ। 7 1 3 9 0
हेलो। हाँ मामू, माँ बोल रही हूँ। अच्छा बिट्टू, बिट्टू कैसे है? अरे उसे क्यों होना है, वो बिल्कुल ठीक से। तू मन ये बता कि वहाँ के हो रहे हो है। अरे पूछो मत, दिमाग पक गया है। 24 घंटों चौकन्नो रहना पड़े। अट्टे तो सबने लागे है कि मैं बा वाली आभा हूँ, जबकि मैं आभा नहीं। और तने पता है वो वहाँ बावली है क्या? पूरी बात को नहीं बताई इसने। तो आज सच तुम्हारे मुंह से निकल ही गया। मुझे तो पहले से पता था कि तुम ढोंग कर रही हो। और ये किससे बात कर रही थी? हाँ, और क्या कह रही थी कि तुम आभा नहीं हो? रानी सती की सौ फंस गई ना अलबेली। इस वक्त थारी नौटंकी की परीक्षा है। शुरू कर कोई नाटक, वरना थारो खेल ही खत्म। नहीं नहीं, वो राघव मामा से बात कर रही थी, उनको समझा रही थी। मैं सिर्फ आपकी बेटी आभा नहीं, इस पूरे घर की बहू हूँ, करण की पत्नी हूँ, कनिका की भाभी हूँ। इतने सारे फर्ज निभाने हैं। नहीं, तुम हम सब की आंखों में सिर्फ धूल झोंक रही हो। मुझे प्रियंका ने सच पहले ही बता दिया था। क्या? क्या? हाँ, मुझे प्रियंका ने पहले ही बता दिया था कि तुम सिर्फ अच्छाई का नाटक करती हो। पूरे परिवार के सामने अच्छी बहू का नाटक बहुत अच्छे से निभाती हो। लेकिन नहीं, और नहीं, मैं अब तुम्हें और कोई गलत काम करने दूंगी नहीं। मम्मी जी, सब जाग जाएंगे। अच्छा, सब जाग जाएंगे? मुझे अपने ही घर में बात करने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी आप? हाँ, ठीक कह रही थी तुम अपने मामा जी से कि तुम वो पहली वाली आभा रही नहीं जो अपने परिवार के बारे में सोचा करती थी। तुम तो एक मतलबी, स्वार्थी और डोंगरी इंसान हो। अरे बोल रही हूँ ना, मामा से बात करी थी, क्यों ठीक है, मतलबी हूँ, स्वार्थी हूँ। अच्छा हुआ असली चेहरा सामने आ गया। वेल डन अलबेली, मेरी चॉइस बुरी नहीं है। मैं पहले से जानती थी कि तुम मुझे मेरे मकसद को पाने में पूरी मदद करोगी।
दातुन को ले, मैं तो भूल गई, यो तो स्वर्ण भवन है। अठे दातुन कोणी। बहुत सजा के रखवे गुसल खानो स्वर्ण भवन नो। शरबत? ढूंढो स्वर्ण भवन और स्वर्ण मंजन। यो रंग चोखो लागे। आभा, मेरा टॉवल कहाँ है? और ये क्या दाढ़ी बनाने का शौक कब से आ गया? ये तो तुम्हारा है। पूरा मेरा टॉवल। जल्दी तैयार हो जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। और सुनो आभा, क्या हुआ? ये ले खाना। बोला तो इसका कैसे खाएंगी खाना? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं खाना। तुम जाओ यहाँ से। खाना खाती है तो खा, नहीं तो अब हम 2 दिन बाद आएंगे। हाँ नहीं खाना, जाओ। चलो चलो। हमें यहाँ से निकलना है। भगवान हम क्या करें? कोई रास्ता दिखाओ भगवान। क्या करें? एक मिनट आभा, आभा। हाँ बेटा एक मिनट, मम्मी आ रही। आभा लाओ, मैं ले लेती हूँ। नहीं वो मेरे पास ही, आभा के पास ही चुप रहती, नहीं तो रोने लगती है। राज मैं तुम्हें फिर से फोन करता हूँ प्लीज। आभा दिखे तो प्लीज मेरे पास भेजिए। बेचारी पावनी, अब तो उसे अपने पापा से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्यारी मम्मी तो वापस नहीं आने वाली। मुझे देखना ये है कि उसके पापा उसे कितने दिन संभाल पाते हैं। काश
काश आभा तुम यहाँ होती है देखने के लिए कि तुम्हारा परिवार कैसे बिखर रहा है, और तुम कुछ नहीं कर सकती उसके बारे